16वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब सत्ता तलवार से तय होती थी और सम्मान जीवन से भी बड़ा माना जाता था। उत्तर भारत में एक साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। दिल्ली और आगरा से निकलती हुई मुगल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन लाने का सपना देख रही थी। इस साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था अकबर। अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक रणनीतिकार था। जहां जरूरत पड़ी तलवार चली और जहां संभव हुआ राजनीति, रिश्ते और संधियां बनाई गईं। कई राजपूत रियासतें मुगलों से जुड़ चुकी थीं, कुछ ने सुरक्षा के लिए, कुछ ने सत्ता के लिए। लेकिन अरावली की पहाड़ियों के बीच एक भूमि थी जो अब भी स्वतंत्र खड़ी थी, मेवाड़। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये स्वाभिमान की पहचान था। ये वो धरती थी जहां झुकना अपमान माना जाता था। यहां की जमीन पथरीली थी, जंगल घने थे और रास्ते कठिन, लेकिन यही कठिनाइयां मेवाड़ की ताकत थीं। राजपूत संस्कृति में सम्मान सर्वोपरि था। राजा का सिर तभी झुकता था जब प्राण निकल जाते थे। और इसी भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम इतिहास में स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया, महाराणा प्रताप। 1540 ईस्वी, कुंभलगढ़ का किला। एक शिशु जन्म लेता है, प्रताप। बचपन से ही प्रताप साधारण नहीं था। उसकी परवरिश सुख सुविधाओं में नहीं, संघर्षों में हुई। उसे सिखाया गया कि राजा बनने से पहले योद्धा बनना पड़ता है। तलवार, घोड़ा, जंगल और भूख, यही उसके शिक्षक थे। समय के साथ प्रताप मेवाड़ का शासक बना, लेकिन गद्दी के साथ उसे एक भारी विरासत भी मिली, मेवाड़ की स्वतंत्रता। उधर अकबर की नजर अब मेवाड़ पर थी। जब तक मेवाड़ स्वतंत्र था, मुगल साम्राज्य अधूरा था। अकबर ने युद्ध से पहले शांति का रास्ता चुना। कई दूत भेजे गए। प्रस्ताव साफ था, मुगल अधीनता स्वीकार करो और बदले में सुरक्षा, सम्मान और जागीर पाओ। लेकिन महाराणा प्रताप ने हर प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये आत्मा का सवाल था। प्रताप के लिए मुगल दरबार में सिर झुकाना मेवाड़ की आत्मा को गिरवी रखने जैसा था। उसने साफ कहा, मेवाड़ बिकाऊ नहीं है। युद्ध अब टालना असंभव था। रणभूमि चुनी गई, हल्दी घाटी। उदयपुर के पास स्थित एक संकरी घाटी। पीली मिट्टी, ऊंची पहाड़ियां और तंग रास्ते। ये कोई खुला मैदान नहीं था, ये ऐसी जगह थी जहां संख्या का घमंड काम नहीं करता। प्रताप जानता था, खुले युद्ध में मुगलों की विशाल सेना से जीतना असंभव है। हल्दी घाटी में साहस और रणनीति संख्या पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन मेवाड़ की हालत कठिन थी। सैनिक कम थे, हथियार सीमित थे, भोजन की कमी थी। फिर भी जो था वो अमूल्य था, निष्ठा। मेवाड़ के सैनिक जानते थे ये युद्ध शायद उनका अंतिम युद्ध हो। भील जनजाति इस संघर्ष में मेवाड़ के साथ खड़ी थी, जंगलों के माहिर, तीरंदाज और भूमि के सच्चे रक्षक। उधर 1576 ईस्वी में मुगल सेना ने कूच किया। सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, एक अनुभवी सेनापति, राजपूत मूल का, लेकिन मुगल सेवा में। हजारों सैनिक, तोपें, घुड़सवार और युद्ध हाथी। मुगल शिविर में आत्मविश्वास था। उन्हें लगा ये युद्ध एक औपचारिकता है, लेकिन मेवाड़ के शिविर में एक अलग ही माहौल था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ खड़े थे। चेतक नीले रंग का, तेज, निडर। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो प्रताप का साथी था। युद्ध में दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। रात गहराती जा रही थी। हल्दी घाटी में सन्नाटा था। अलाव जल रहे थे। कुछ सैनिक प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपनी तलवारें अंतिम बार देख रहे थे। कई जानते थे सूरज उगेगा, लेकिन शायद वो उसे डूबते न देख पाएं। तभी महाराणा प्रताप आगे आए।
उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन शब्दों में आग थी। उन्होंने कहा, कल हम जीते या न जीतें, लेकिन झुकेंगे नहीं। अगर मेवाड़ बचेगा तो हमारे बलिदान से बचेगा। सूरज उगने ही वाला था, ढोल बजने वाले थे, तलवारें उठने वाली थीं। हल्दी घाटी का युद्ध अब शुरू होने ही वाला था। सूरज निकल चुका था। ढोल की पहली गूंज हल्दी घाटी की घाटियों में फैल गई और फिर युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और युद्ध घोष से पूरा इलाका कांप उठा। पीली मिट्टी धूल बनकर हवा में उड़ने लगी। दिखाई देना मुश्किल था। हर दिशा से बस आवाजें थीं, चीखें, ललकार और मौत की। मेवाड़ के सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन साहस में अपार। वो जानते थे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, या तो आजादी या मृत्यु। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ युद्ध भूमि में बिजली की तरह टूट पड़े। उनकी तलवार हर वार के साथ मुगल पंक्तियों को चीर रही थी। जहां प्रताप पहुंचे, वहां मुगल सैनिक पीछे हटने लगे। ये कोई साधारण राजा नहीं था, ये एक चलता फिरता युद्ध था। प्रताप की नजर सीधे मुगल सेना के सेनापति पर थी, मान सिंह। प्रताप ने सीधे उसी दिशा में आक्रमण किया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो युद्ध का फैसला यहीं हो जाएगा, लेकिन युद्ध कभी एक क्षण में समाप्त नहीं होता। तभी वो दृश्य सामने आया जो इतिहास बन गया। मुगल सेना का एक विशाल हाथी प्रताप की ओर बढ़ा। उसके ऊपर सवार था मुगल योद्धा चेतक, जिसने कभी पीछे हटना नहीं सीखा था। उसने वो किया जो असंभव माना जाता था। घायल होने के बावजूद चेतक ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। हाथी की सूंड के ऊपर से, मौत के ऊपर से चेतक कूद गया। लेकिन उस छलांग की कीमत भारी थी। चेतक का पिछला पैर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था। लेकिन चेतक रुका नहीं। उधर युद्ध का रुख बदलने लगा। मुगल सेना को नए दस्ते मिलने लगे। संख्या का अंतर अब साफ दिखने लगा। मेवाड़ के कई वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दबाव बढ़ रहा था, घेरा कसता जा रहा था। महाराणा प्रताप अब चारों ओर से मुगल सैनिकों से घिर गए। ये वो क्षण था जहां इतिहास बदल सकता था। तभी आगे आए एक निष्ठावान योद्धा, झाला मान सिंह। उन्होंने प्रताप का मुकुट पहन लिया और स्वयं को महाराणा प्रताप के रूप में प्रस्तुत किया। सारी मुगल सेना उसी दिशा में टूट पड़ी। ये एक जानबूझकर किया गया बलिदान था। उसी समय अन्य योद्धाओं ने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। यह पलायन नहीं था, यह भविष्य को बचाने का निर्णय था। चेतक गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को लेकर दूर निकल पड़ा। नालें, चट्टानें और जंगल, हर कदम पर मौत पीछा कर रही थी। आखिरकार एक पहाड़ी नाले के पास चेतक रुक गया। उसने अपना अंतिम कर्तव्य निभा दिया था। महाराणा प्रताप सुरक्षित थे और वहीं चेतक धरती पर गिर पड़ा। बस शांति थी, एक योद्धा की शांति। चेतक की मृत्यु सिर्फ एक घोड़े की मृत्यु नहीं थी, वो बलिदान का प्रतीक बन गया। अब प्रश्न उठता है, हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता? मुगल इतिहासकारों ने इसे अपनी विजय बताया, क्योंकि युद्ध भूमि उनके पास रही। लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। मुगल सेना मेवाड़ को जीत नहीं पाई। महाराणा प्रताप पकड़े नहीं गए। मेवाड़ झुका नहीं। इसलिए हल्दी घाटी न पूरी तरह जीत थी, न पूरी तरह हार। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका निर्णय तलवारों से नहीं, आत्मा से हुआ। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप का जीवन और कठिन हो गया। वे जंगलों में रहे, कभी कभी घास की रोटियां खाईं, पर उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने संघर्ष जारी रखा, एक एक किला वापस जीता। मेवाड़ की आत्मा जीवित रही। अकबर जीवन भर महाराणा प्रताप को वश में नहीं कर पाया, और यही प्रताप की सबसे बड़ी विजय थी। महाराणा प्रताप कभी पराजित नहीं हुए,
क्योंकि उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। आज हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध स्थल नहीं है, ये याद दिलाती है कि शक्ति हमेशा सच्चाई नहीं होती, कभी कभी हार में भी अमरता होती है। हल्दी घाटी हमें सिखाती है कि सम्मान जीत से बड़ा होता है, कि इतिहास हमेशा विजेताओं को नहीं बल्कि अडिग लोगों को याद रखता है। और इसलिए जब तक साहस की बात होगी, जब तक स्वतंत्रता की बात होगी, महाराणा प्रताप का नाम हमेशा गूंजता रहेगा।